Hello students, myself Radhika Rathi. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our activity part. We will start our activity part. तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? हमारी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे फॉर चैप्टर 4. कौन सा चैप्टर? 4. क्लास 3rd. कौन सी क्लास? 3rd क्लास. एक्टिविटी start. First question, explanations. Here our first question is started. State whether the following statements are true or false. State whether, नीचे कुछ states दे रखे हैं, the following statements दे रखे हैं, are true यदि वह correct है, and यदि वह wrong है तो false, and correct है तो true. Okay, so let's start our first point of question first. We should wash your hands before eating food. We means हमें, should means चाहिए, wash means धोना, our hands अपने हाथों को, before के पहले, eating food खाना खाने के पहले. तो क्या हमें अपने हाथों को खाना खाने से पहले धोना चाहिए? क्या यह स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही है बच्चों? यस, व्हेन वी ईट फूड बिफोर आवर हैंड वॉश. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो हियर वी राइट ट्रू. नेक्स्ट, we should keep only our home clean. Keeping the public places clean is not our responsibility. We means हमें, should रखना चाहिए, keep means रखना, and should means चाहिए. हमें रखना चाहिए only केवल, our home अपने घर को, clean means साफ, कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस, द साफ रखना चाहिए क्या? पब्लिक प्लेसेस. क्लीन इज नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. तो क्या हमें सिर्फ हमारे घर को ही साफ रखना चाहिए? पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या यह स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हमें पब्लिक प्लेसेस भी साफ रखना चाहिए क्योंकि वहाँ उस प्लेसेस पे हम लोग ही जाते हैं, हम लोग ही रहते हैं, हम लोग ही उस प्लेस को यूज़ करते हैं, हम ही उसे गंदा करते हैं, तो उसको साफ भी हमें ही रखना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो हियर वी राइट फॉल्स. नेक्स्ट, we should brush our teeth twice a day. we हमें should चाहिए, brush our teeth अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. twice means दो बार. twice means दो बार. तो क्या हमें अपने दांतों को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए? करना चाहिए बच्चों? क्या आप लोग करते हो? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. ट्वाइस मीन्स 2 बार. सो हियर वी राइट ट्रू. नेक्स्ट, क्लीनलीनेस कीप्स अस हेल्दी. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता. कीप मीन्स रखती है, अस मीन्स हमें, एंड हेल्दी मीन्स स्वस्थ. तो स्वच्छता हमें क्या रखती है? स्वस्थ रखती है. तो जब हम साफ सुथरे होते हैं तो हमारी बॉडी हमारी क्या होगी? हेल्दी होगी. कैसे? हमें कोई भी डिजीज नहीं होगा, कुछ भी जर्म्स नहीं होंगे, कुछ भी डिजीज नहीं होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे जब हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो हियर वी राइट ट्रू. हियर वी राइट ट्रू. So here our first question is completed. Second question started here. Fill in the blanks. नीचे कुछ blanks दे रखे हैं, उनको क्या करना है? fill करना है. उनको क्या करना है? fill करना है. fill means उसको भरना है. क्या करना है? भरना है.
फर्स्ट, many blank are caused by germs. many means बहुत सारे, blank are कारण होते हैं, by germs. by germs means रोगाणु. germs means रोगाणु. germs means क्या होता है? रोगाणु. तो हमने किससे रोकना चाहिए खुद को, और क्या कारण हो सकते हैं, और जर्म से क्या होता है? मैनी डिजीजेस, क्या होते हैं? बहुत सारे रोग होते हैं. किससे? जर्म से. तो मैनी डिजीजेस. सो हियर वी राइट डिजीजेस. what spell of diseases? DISEASES. many diseases are caused by germs. बहुत सारे रोग होते हैं किसके कारण? जर्म्स के कारण. नेक्स्ट, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद ब्लैंक. वी, हमें, शुड चाहिए, वॉश आवर हैंड्स विद, हमें हमारे हाथों को किससे धोना चाहिए? किससे वॉश करना चाहिए? किससे हम हाथों को धोते हैं? ओनली क्लीन वाटर? नो, वी वॉश आवर हैंड्स विद शॉप. शॉप मीन्स साबुन. सो हियर वी राइट शॉप, SOAP, शॉप. तो हमें हमारे हाथों को किससे धोना चाहिए? साबुन से धोना चाहिए. धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए ना. आप लोग भी धोते हो. नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट ब्लैंक. पर्सनल हाइजीन इज ऑल अबाउट, क्या होती है पर्सनल हाइजीन? खुद को साफ रखना. क्या होता है? खुद को साफ रखना. उसको क्या बोलते हैं? हम खुद को कैसे साफ रख सकते हैं? ऑल अबाउट क्लीनलीनेस. ऑल अबाउट क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता. जब हम खुद को साफ रखेंगे तो क्या होगी उससे? हमारी पर्सनल हाइजीन भी क्लीन होगी. ऑल अबाउट क्लीनलीनेस. सो हियर वी राइट क्लीनलीनेस. व्हाट स्पेल ऑफ क्लीनलीनेस? CLEANLINESS. Cleanliness means स्वच्छता. Next, there are millions of blank in dirt, soil and shit. There are, यहाँ पे millions means बहुत सारे, लाखों में. blank in dirt means गंदी जगह पे. soil means मिट्टी में. and shit means वहाँ गंदी जगह पे. तो millions of क्या होते हैं? गंदी जगह पे. लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्म्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? जर्म्स होते हैं. जर्म्स प्रेजेंट. सो हियर वी राइट जर्म्स. व्हाट स्पेल ऑफ जर्म्स? GERMS. जर्म्स मीन्स रोगाणु. तो वहां पे मिलियंस में क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं. कहाँ पे? डर्टी प्लेसेस. एंड सॉइल में, मिट्टी में. सो हियर आवर सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट पार्ट बी. ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3. Have a look on the given picture. Have a look means देखना. Given picture, नीचे एक पिक्चर दे रखी है, उसे देखना है. And to which activity would you associate this picture? Which activity means कौन से कार्य से, कौन सी एक्टिविटी से. Associate means जुड़ी हुई है. This picture. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक नीचे पिक्चर दे रखी है, तो उस पिक्चर में देख के आपको क्या लगता है? वह पिक्चर किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? तो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में स्वच्छ भारत अभियान का लोगो दिखाई दे रहा है, जो किसको इंडिकेट करता है? क्लीनलीनेस. किसको शो करता है? क्लीनलीनेस. एक कदम स्वच्छता की ओर. तो उसे क्या कहते हैं?
कौन सा होगा? पेट्रियोटिज्म। नो, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट मीन्स चुप, क्विट मीन्स इंडिया के मूवमेंट को छोड़ना। नो, क्लीन वाटर, क्लीन इंडिया मिशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लीन इंडिया मिशन। प्लांट मोर ट्रीज। नो, क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन मीन्स साफ, इंडिया का, मिशन मीन्स अभियान। तो इंडिया को, भारत को स्वच्छ रखना, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, हियर क्वेश्चन इज थर्ड कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4. राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन. राइट मीन्स लिखना, मीनिंग मीन्स मतलब, पर्सनल हाइजीन। राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन. अब पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? पर्सनल हाइजीन होती क्या है? एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय कीपिंग ourselves clean is called personalizing. तो personalizing क्या होती है? The act of taking care. कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई ऐसा काम करो या वैसा काम करो, टेक केयर ऑफ, अपना, जिससे हमारी बॉडी को क्या हो? टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय कीपिंग आवर सेल्फ. हम हमारी बॉडी को क्या रख सकते हैं? साफ सुथरा एंड स्वच्छ रख सकते हैं. आवर सेल्स क्लीन, खुद को साफ रख सकते हैं, इज कॉल्ड personal hygiene. The act of taking care of our health by keeping ourselves clean is called personal hygiene. तो आपको ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ क्या हो? ध्यान रख सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हेल्दी हो, क्लीन एंड नीट होनी चाहिए. उसे क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन. क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन. क्वेश्चन सेकंड. Give only 4 tips of personal hygiene. Give means देना. 4 tips किसके? Personal hygiene. Personal hygiene means स्वयं की, खुद की स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो क्या क्या करना चाहिए हमें खुद की स्वच्छता के लिए? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हमें खुद की स्वच्छता के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें कभी भी ओपन एरिया के टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए. कभी भी ओपन एरिया में यूज़ कैसा करना चाहिए? क्लीन टॉयलेट. वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड. हमें क्या करना चाहिए? टचिंग, खाने को, खाना खाने से, उसको टच करने से पहले हाथ को धोना चाहिए. कभी भी फूड को अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए. और जब भी हमें कभी छींक आती है, खांसी आती है, तो हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए. किससे? हैंकरचीफ, रुमाल से. सो हियर राइट आवर फर्स्ट पॉइंट. नेवर गो फॉर डेफिकेशन इन ओपन. यूज अ क्लीन टॉयलेट. कभी नहीं जाना चाहिए. नेवर मीन्स कभी नहीं, गो मीन्स जाना, फॉर डेफिकेशन मीन्स फ्रेश होने के लिए, पॉटी के लिए कभी ओपन प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए. यूज अ क्लीन टॉयलेट. हमेशा कैसा टॉयलेट यूज करना चाहिए? साफ सुथरा. नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड. अपने हाथों को हमेशा धोना चाहिए. कब? फूड को, खाने को टच करने और खाने से पहले. नेक्स्ट, नेवर लीव फूड अनकवर्ड. कभी भी, नेवर मीन्स कभी नहीं, लीव मीन्स छोड़ना, खाने को अनकवर्ड, बिना ढके हुए खाने को कभी नहीं ढकना चाहिए. कभी बिना ढके नहीं रखना चाहिए. हमेशा खाने को कैसा रखना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए. कैसा रखना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए. नेक्स्ट, यूज अ हैंकरचीफ टू कवर योर माउथ while coughing and sneezing. यूज अ हैंकरचीफ. एक रुमाल को यूज करना चाहिए. क्यों? कवर योर माउथ, हमारे माउथ को ढकने के लिए. कब? जब हमें खांसी आ रही हो. कफिंग मीन्स खांसना, स्नीजिंग मीन्स छींकना. जब हमें खांसी आती है या जब हमें छींक आती है तो हमें हमारे मुंह को रुमाल से कवर रखना चाहिए, पैक रखना चाहिए. सो हियर क्वेश्चन सेकंड इज कंप्लीटेड. Question number 3 is start. What is the importance of cleanliness? What means क्या? Importance means महत्वपूर्णता होती है. किसकी? Cleanliness. Cleanliness means
स्वच्छता, तो स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण होती है, स्वच्छता क्या होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है। Here we write the importance of cleanliness means keeping ourselves away from germs. The importance means महत्वपूर्ण, cleanliness स्वच्छता means मतलब, keeping means रखना, ourselves खुद को, away means दूर, from germs रोगाणुओं से। तो स्वच्छता का मतलब क्या होता है कि स्वच्छता से मतलब रोगाणुओं से हमें खुद को कैसा रखना है, दूर रखना है। स्वच्छ रखेंगे, जब हम साफ सुथरे नीट एंड क्लीन होंगे तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगा, हम कभी बीमार नहीं होंगे, इल नहीं होंगे, सिक नहीं होंगे। When we wash the hands with soap, these germs are removed and protect from many diseases are caused by germs. When means जब we wash our hands, जब हम हमारे हाथ को धोते हैं, with soap means साबुन से, with these germs are removed, तो ये germs ये रोगाणु क्या होते हैं, remove means हट जाते हैं, and protect means बचाते हैं, from many disease बहुत सारे रोगों से, are caused किसके कारण होते हैं ये रोग, germs रोगाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं। तो क्लीनलीनेस का मतलब होता है हमें खुद को रोगाणु से दूर रखना, और जब हमारे हाथों को धोते हैं तो वो साबुन के साथ हमारे हाथों से जो जर्म्स होते हैं वह रिमूव हो जाते हैं और हमें डिजीज होने से बचाते हैं, हम बीमार नहीं होते हैं, कभी भी रोग नहीं होता है कुछ भी। नेक्स्ट, राइट द स्टेप्स नीडेड इन वॉशिंग योर हैंड्स विद सॉप। राइट मीन्स लिखो, द स्टेप्स मीन्स चरण, नीडेड जरूरत है, इन वॉशिंग योर हैंड्स हाथ को धोने के लिए, किससे, साबुन से। तो उसको स्टेप्स लिखो, जब हम हाथ को कैसे धोते हैं, कैसे हमें हाथों को धोना चाहिए, उसके स्टेप्स लिखो। सो हियर फर्स्ट स्टेप, वेट योर हैंड्स विद क्लीन वाटर। वेट मीन्स गीला करना अपने हाथों को, वेद के साथ, क्लीन वाटर मीन्स साफ पानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साफ पानी से गीला करना चाहिए। एंड देन अप्लाई सोप एंड रब योर हैंड्स टुगेदर फॉर 20 to 30 seconds। अप्लाई मीन्स यूज करना साबुन को, रब मीन्स रगड़ना अपने हाथों को, टुगेदर एक साथ, फॉर 20 to 30 seconds। तो सबसे पहले हमने एक साफ पानी से अपने हाथों को गीला किया, उसके बाद उस पर साबुन लगाया और साबुन को दोनों हाथों से रगड़कर, अंगुलियों को फिंगर से एंड अंडर द नेल से रगड़कर, कितने टाइम तक रगड़ना चाहिए हाथों को, 20 to 30 seconds। नेक्स्ट, clean in between the fingers, under the nails and up to the wrist। clean in between साफ करना चाहिए, के बीच में, the fingers अंगुलियों के बीच में साफ करना चाहिए, under the nails नाखून के नीचे में भी साफ करना चाहिए, up to the wrist and कलाई तक अपने हाथों को रगड़ कर अच्छे से साफ करना चाहिए। एंड देन वॉश अवे द शॉप कंप्लीटली विद क्लीन वाटर। फैन वॉश मीन्स धोना, अवे द शॉप साबुन को दूर करना, कंप्लीटली पूरी तरह से, विद क्लीन वाटर पानी से, साफ पानी से। उसके बाद हमने अच्छे से रब कर लिया, फिंगर्स, अंडर द नेल्स एंड अप टू द रेस्ट। उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने हाथों को पूरी तरह से साबुन को हटाना चाहिए, किसके, साफ पानी से, हमारे हाथों को साफ पानी से धो लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर एक्टिविटी पार्ट। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हाउ टू बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। हाउ मीन्स कैसे, हम खुद कैसे साफ रहें, और स्टे मीन्स रहना, हेल्दी मीन्स खुद को साफ रखना और स्वस्थ रहना। तो हमें क्या होती है, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था,
पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा था, कोई भी ऐसा एक्ट या सब ऐसे काम करो जिससे हमारी बॉडी क्या हो, साफ सुथरी हो। पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा था। पर्सनल हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस, ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्यों ज़रूरी होती है? क्लीनलीनेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इससे हम कभी भी बीमार नहीं होते। बीमार होने का कारण क्या है? जर्म्स, क्योंकि जर्म्स जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। और यह जर्म्स पाए कहाँ जाते हैं? मुख्य रूप से डर्टी प्लेसेस, सॉइल एंड पॉटी एंड डर्टी आइटम्स, जहाँ सड़े हुए गंदी जगह पे, पॉटी वाली जगह पे पाए जाते हैं। और जब ये हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे हैंड्स, जब हम फूड खाते हैं विदाउट वॉशिंग हैंड्स, तो जर्म्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो देन क्लीनलीनेस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड हाउ टू वॉश विद आवर हैंड्स, हम हमारे हाथों को कैसे धोते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। वॉश योर हैंड्स, कब हमें हमारे हाथों को धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। बाथिंग रेगुलरली, रोज़ क्यों नहाना चाहिए, क्यों, कौन कौन से प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए। क्लीनिंग आवर होम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? घर को साफ रखना। क्यों रखना घर को? क्योंकि घर साफ सुथरा होता है तो हमें अच्छा लगता है, डेकोरेटेड होता है, हम खुश होते हैं कि नहीं होते? और घर को जब नीट एंड क्लीन करते हैं तो डेकोरेट करते हैं विद मैनी वेरियस थिंग्स। क्लीन नेबरहुड एंड पब्लिक प्लेसेस, अपने आसपास के एरिया को और पब्लिक प्लेसेस को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और इस पब्लिक प्लेसेस के लिए आजकल ने हमारी सरकार ने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है जिससे हमारा देश क्या होगा? साफ हो जाएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ा है हमने। क्या होता है स्वच्छ भारत अभियान? इससे हमारे देश को क्या होगा? क्लीनलीनेस मिलेगा। सो हियर आवर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो टू डू लिस्ट एंड मेक fill your notebook with help this video. Thank you.